मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत अपने बचपन के एक बहुत ही भयावह अनुभव, बहुत ही भयानक अनुभव के साथ में मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। ये पहले की पिक्चर है मिंटो रोड ब्रिज की। बहुत पुराना ब्रिज है, ऐतिहासिक दिल्ली की जगह है कि यहाँ पर जब भी बारिश होती थी पानी भर जाया करता था। इसमें दो तस्वीरें हैं, एक ऊपर है ब्लैक एंड व्हाइट। ये मुझे लगता है कि पुरानी डीटीसी की बस नजर आ रही है, तो ये उसी जमाने की पिक्चर रही होगी। ये अभी कुछ वर्ष पहले की है क्योंकि सब कुछ रंगीन और साफ सुथरा नजर आ रहा है। हम बस में थे, डीटीसी की बस में, और डीटीसी की बस में जब हम सफर कर रहे थे तो बारिश बहुत जोरदार तरीके से जब शुरू हुई तो थोड़ी देर में ही जब हमारी बस मिंटो ब्रिज से गुजरी हम लोग सभी लोग डर गए। मेरे पिताजी ने और सभी लोगों ने आनंद फान में अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में, मेरे पिताजी कमर से ऊपर पानी था मेरे पिताजी की, मुझे गोद में लेकर मेरे पिताजी उस पानी से बाहर मुझे निकाल कर लेकर आए। तो मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत अपने बचपन के एक बहुत ही भयावह अनुभव, बहुत ही भयानक अनुभव के साथ में मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। 80 के दशक की बात है, मेरी उम्र लगभग 6-7 साल रही होगी। मैं अपने पिताजी के साथ में दिल्ली के, नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल से आ रहा था। हम बस में थे, डीटीसी की बस में, और डीटीसी की बस में जब हम सफर कर रहे थे तो बारिश बहुत जोरदार तरीके से जब शुरू हुई तो थोड़ी देर में ही जब हमारी बस मिंटो ब्रिज से गुजरी तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत छोटी उम्र में, अल्प आयु में रहा, बहुत ऐसा अनुभव रहा कि थोड़ी देर में वहां पर बस उसके नीचे जाकर थोड़ा पानी भरा हुआ था और बस हमारी किस तरह फंसती है मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पुरानी डीटीसी की बसों में सफर किया है तो पता होगा कि जो गियर लीवर के साथ में एक चौखंटा सा गड्ढा सा हुआ करता था जहां से सड़क भी नीचे नजर आती थी। वहां से जैसे पानी मिंटो ब्रिज के अंदर बस वो गुजरी तो तुरंत बस के अंदर उस मोटे छेद से पानी बस के अंदर भरना शुरू हो गया। मोटी धार ऊपर की ओर उठी, हम लोग सभी लोग डर गए। मेरे पिताजी ने और सभी लोगों ने आनंद फान में अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में, मेरे पिताजी कमर से ऊपर पानी था मेरे पिताजी की, मुझे गोद में लेकर मेरे पिताजी उस पानी से बाहर मुझे निकाल कर लेकर आए। तमाम बस के अंदर यात्री थे, सकुशल बस से निकल कर आ गए। लेकिन वो बचपन की जो छाप दिमाग पर पड़ी थी कि किस तरह की एक स्थिति जो बड़ा चैलेंजिंग रहता था, उसके बाद भी काफी सालों तक इस तरह के फोटोग्राफ्स हमने देखे हैं कि बस डीटीसी की बस फंस गई है। तो एक पिक्चर मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। ये पहले की पिक्चर है मिंटो रोड ब्रिज की। बहुत पुराना ब्रिज है, ऐतिहासिक दिल्ली की जगह है कि यहाँ पर जब भी बारिश होती थी पानी भर जाया करता था। इसमें दो तस्वीरें हैं, एक ऊपर है ब्लैक एंड व्हाइट। ये मुझे लगता है कि पुरानी डीटीसी की बस नजर आ रही है, तो ये उसी जमाने की पिक्चर रही होगी। ये अभी कुछ वर्ष पहले की है क्योंकि सब कुछ रंगीन और साफ सुथरा नजर आ रहा है। और अब जो दूसरी पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पिक्चर इस साल की है। इस साल दिल्ली के अंदर 17 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। 2003 में जो बारिश हुई थी उससे भी ज्यादा बारिश केवल मानसून के शुरुआती दौर के अंदर दिल्ली में हो चुकी है, और उसके बावजूद भी मिंटो ब्रिज के ऊपर कोई भी जलभराव की समस्या सामने निकल कर नहीं आई। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली की जनता को कि जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने मुख्यमंत्री के तौर पे चुना कि जो आईआईटी खड़गपुर से जिन्होंने इंजीनियरिंग की, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सूझबूझ है, और उन्होंने इसका समाधान निकाला। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि आज ये जो मिंटो ब्रिज जो कभी इस तरह के जो मेरे बचपन में छाप पड़ी है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे दुखद हादसे भी वहां पर हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी उस मिंटो ब्रिज पे गंवाई है। तो आज ये असंभव काम भी संभव हो पाया, तो इसलिए क्योंकि एक साफ नियत थी, ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, साफ नियत से सही रास्ते पे चलकर और ईमानदारी से काम करने का नतीजा है कि आज इतना बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मिंटो ब्रिज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यू मॉनिटरिंग जो सिस्टम वहां पर लगवाया, वाईफाई सिस्टम लगवाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वाटर सेंसर अलार्म लगाया, और एडिशनल पंप्स के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट टू पंप्स, यानी कि पानी भरने की स्थिति में अपने आप वो पंप चालू हो जाएं। इस तरह का नई आधुनिक तकनीक वहां पर लगाई गई।
तो जब काम दिल्ली के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंदर 15 साल से ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। दूसरी तस्वीरें भी अब सामने आप लोग को दिखाना चाहूंगा इसके अलावा, कि जैसे हमारे सम्मानित साथी भाई त्रिपाठी जी ने दिखाई तस्वीरें, मैं भी कुछ तस्वीरें लेकर आया था। ये त्रिलोकपुरी मेरे इलाके के कुछ एमसीडी के नाले हैं कि जिनमें गाद सिल्ट भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं हुई। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 2 का ये नाला है, ब्लॉक नंबर 9 का संजय ड्रेन की हम बात करें, ये अशोक नगर का नाला है, ये गाजीपुर का नाला पटा रहता है। लोग जाम की समस्या से बहुत फंसे रहते हैं क्योंकि नालों की सफाई सही से नहीं हो पा रही है। लक्ष्मी नगर की मार्केट वाला ये रोड है, मुख्य मार्केट है पूर्वी दिल्ली की, यहां पर नाले और गाद ये लदे पड़े हैं। ये लोनी का रोड है, ये गीता कॉलोनी का नाला है। और सबसे बड़ी बात, डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाजू वाला नाला है कि बिल्कुल एमसीडी के बड़े अधिकारियों के नाक के नीचे दिलशाद गार्डन के अंदर ये देखिए कितनी गाद भरी हुई है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एमसीडी के अंदर जो 98% जो नाले हैं दिल्ली के, वो तीनों नगर निगमों के अधीन हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको बरसात से पहले साफ करने की, उनकी गाद साफ करने की। तो क्यों नहीं वे अपना काम ईमानदारी से करते हैं? हर साल जोन के हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने की तो आदत है नहीं वाजपेयियों को। तो उसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए, जैसे अभी आंकड़े हमारे भाई ने बताए हैं कि सैकड़ों हजारों टन मीट्रिक टन गाद निकालने की बात की जा रही है। अगर मीट्रिक टन, इतने हजारों मीट्रिक टन गाद निकाली गई तो ये भी 2-3 दिन पहले की पिक्चर्स हैं। तो ये गाद क्या आसमान में से टपकी है? सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि तीनों निगमों की मैं बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि हर साल बंदरबाट होती है हजारों करोड़ रुपए की। नालों की सफाई को लेकर भाजपा के तमाम मेयर, उनके पार्षद, नेताओं और अधिकारियों के बीच में बंदरबाट इस हजारों करोड़ रुपए की जनता की गाड़ी कमाई का ये टैक्स के रूप में दिया गया पैसे को इस तरह बर्बाद करते हैं। इनके पास में जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनको देने के लिए तो पूरा बजट रहता है, पैसा रहता है, लेकिन जो हमारे स्वच्छता के सैनिक, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, उनको समय पे सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम बात करें दिल्ली, जो देश की राजधानी है, कि जो पूरे विश्व बिरादरी के अंदर पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, उसकी हालत है। आज स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश में कराते हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं वो उस श्रेणी के अंदर कहीं ऊपर हैं, और हम टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाते तीनों निगमों में। तो कंक्लूड कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी 10 सेकंड के अंदर, कि बड़े शर्म की बात है, देश की राजधानी हमारी तीनों एमसीडी टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाती है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। छोटे छोटे शहर, इंदौर जैसे शहर, मंडी जैसे शहर, जो छोटे छोटे शहर हैं, वो दिल्ली से कहीं आगे निकल जाते हैं स्वच्छ, क्योंकि इनके पास में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए, नालों की गाद निकालने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं है। योजना तो तब होगी जब इनकी नीयत सही होगी। जब इनकी नीयत ही सही नहीं है तो इनका कोई भी, इनके द्वारा किए काम से कोई भी सकारात्मक को परिणाम की उम्मीद करना पूरी तरीके से अपने आप में बहुत ही बेमानी साबित होगा। और आज मैं आपसे आज यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एमसीडी के फंड दिया जाता है उसमें फिर से पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि ये जो फंड दिया जाता है इनको नालों की सफाई के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उसमें फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आपने मुझे इतने गंभीर विषय पे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।